हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विल पावर। आज हम इंडियन रिवर सिस्टम को समझेंगे और इसके आगे भी कई पार्ट्स आने वाले हैं। आज की हम इस वीडियो में इंडस रिवर के बारे में जानेंगे। ओरिजिन से लेकर वो कहाँ तक फ़्लो होती है, उसका वे सब कुछ हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं कि इंडियन रिवर सिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो इसको हिंदी में कहते हैं भारत की नदियाँ प्रणालियाँ। तो इसमें इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला इसमें हिमालयन रिवर्स जिनको हम कहेंगे, और दूसरा इसमें पेनिनसुलर रिवर्स हम इनको कहते हैं। हिमालयन रिवर्स उनको कहते हैं जो इसको एक तो एंटीसीडेंट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है पौराणिक, मतलब कि ये जब हिमालय पर्वत नहीं था, यानी कि जब भारत का ऊपरी हिस्सा नहीं आया था, जब हिमालय पर्वत बना भी नहीं था, उससे पहले से ये नदियाँ बहती आ रही हैं। तो उससे यानी कि पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हैं। ये पुराणों में भी इनके बारे में बताया गया है। इसमें मेजर तीन के बारे में बात किया जाता है, तीन नदियों के बारे में। पहला आती है इसमें इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। आज के हम वीडियो में इंडस के बारे में जानेंगे। और पेनिनसुलर रिवर्स वो होती हैं जो साउथ इंडिया की रिवर्स ज़्यादा मानी जाएंगी और जो प्लेन्स में बहती हैं। तो इसमें जो इनटू अरेबियन सीज़ और इनटू बे ऑफ बंगाल, ये हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। तो आज का हम बिना देरी के टॉपिक शुरू करते हैं इंडस रिवर यानी सिंधु घाटी नदी के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इंडस रिवर मतलब हिंदी में कहते हैं इसको सिंधु नदी, और ये इसको एंटीसीडेंट रिवर भी कहते हैं, मतलब कि पौराणिक नदी। तो इसका ओरिजिन सबसे देखते हैं। इसका ओरिजिन होता है तिब्बत में मानसरोवर में, जो कि माउंट कैलाश, जो कि कैलाश पर्वत है उसके साउथ का हिस्सा है, उसका दक्षिणी हिस्सा है, और जो कि चाइना में स्थित है। तो इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर में, जो कि तिब्बत में है। और यानी कि इंडिया में इसका ओरिजिन नहीं होता, चाइना में होता है। हमको याद रखना है। अभी हम इसको मैप के ज़रिए भी समझेंगे ईजिली कि कहाँ से कहाँ तक फ़्लो होती है, ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ। तो पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं बेसिक, ताकि हमें समझ आ जाए। और फिर उसके बाद ये फ़्लो होती है लद्दाख में ओरिजिन के बाद। देन ये आती है गिलगिस्तान में। देन फिर नियर कराची, यानी फिर ये पार करती है कराची में, जो कि सिंध भी इसको कहा जाता है। फिर ये पाकिस्तान प्लेन्स में जाती है और वहाँ से बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए ये आती है हमारा अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी में जाकर ये गिरती है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा इसको। पहले एक बार इसको हम मैप से देख लेते हैं कि हमने ये क्या क्या पढ़ा है ना। देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है मैप। अब हम इसकी मदद से समझते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। देखिए, ये जो आ रही है, ये है हमारी इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। ये है हमारा चाइना। इसका ओरिजिन होता है यहाँ पर। ये होता है मानसरोवर झील के पास, और ये होता है हमारा माउंट एवरेस्ट का साउथ पार्ट। तो यहाँ के हिस्से में ये इंडिया में प्रवेश करती है, जो कि लद्दाख का एरिया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि सबसे पहले सिंधु नदी इंडिया के कौन से भाग में प्रवेश करती है। तो ये लेह शहर में प्रवेश करती है, लद्दाख के सबसे पहले। और फिर वहाँ से होती हुई ये सीधा इधर की साइड जाके अरब सागर में मिल जाती है, ऐसे घूम के। आइए अब हम सतलज नदी की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में समझ लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब होता है सहायक नदियाँ, यानी कि वो छोटी छोटी नदियाँ जो एक महानदी में जाके मिलती हैं। वो भी एक्चुअल में छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन महानदी के कंपैरिजन में छोटी होती हैं। तो उनको कहा जाता है सहायक नदियाँ या फिर ट्रिब्यूटरीज़। तो अब हम ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ इंडस यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहली आती है सतलज, जो कि ये ऐसे करके फ़्लो हो रही है और इंडस रिवर में जाकर मिल रही है। इसका ओरिजिन होता है यहाँ पे चाइना में होता है इसका ओरिजिन, मानसरोवर में और राकस लेक्स में होता है। यहाँ पे इसको जो बोला जाता है राकस लेक्स बोला जाता है, जो कि तिब्बत में स्थित है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, राकस मतलब राक्षस जैसा शब्द लग रहा है, और ये सतलज नदी का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। सतलज मतलब सत्य बोलने वाले, हम कह सकते हैं सतलज, सत्य। तो राक्षस कभी भी सत्य नहीं बोलते थे, इसका अपोजिट है ये। जस्ट एक हिंट चाहिए होती है याद रखने के लिए, उसके लिए ये एक ट्रिक है बस, सिंपल सी। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि पैरेलल टू इंडस फॉर 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया, मतलब कि
ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसका, ये वाला पार्ट वो 400 किलोमीटर तक इंडिया से पहले चाइना में फ़्लो करती है, जो कि लगभग पैरेलल होता है इसके, यानी कि इंडस रिवर के, जो कि चाइना से फ़्लो होकर आती है, लगभग पैरेलल होता है, आपको दिख भी रहा है ये। तो ये 400 किलोमीटर तक पैरेलल चलती है लगभग। सेकंड हमारी आती है ब्यास नदी। ये इकलौती ऐसी नदी है जो कि इंडिया में ही इसका ओरिजिन होता है और इंडिया में ही इसका ख़त्म भी हो जाता है। ये मिल जाती है सतलज नदी में जाके, क्योंकि जो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। इसका ओरिजिन होता है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पासेस, जो कि हिमाचल प्रदेश में है ये एरिया। तो ये इसका ओरिजिन है यहाँ पे, और ये फ्लोज थ्रू कुल्लू एंड मनाली। आपने नाम सुना होगा कुल्लू और मनाली का, ये वहाँ पर भी बहती है। और एंटायरली विद इन इंडिया, जो कि हमने बताया कि ये इंडिया में ही शुरू होकर इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट नदी आती है हमारी रावी नदी, जो कि ये वाली नदी है। फिर है चेनाब नदी, जो कि ये है। फिर है झेलम नदी, जो कि ये वाली नदी है, एज इट इज़। तो अब हम इनके ओरिजिन्स वगैरह सब कुछ देखते हैं। रावी नदी का ओरिजिन भी सेम वहीं से होता है जहाँ से ब्यास का होता है, मतलब कि रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स, ये सेम जगह है हिमाचल प्रदेश की, वहीं से ही इसका ओरिजिन होता है। फ्लोज एज इंडो पाक बॉर्डर फॉर अ पार्टिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रावी नदी है, ये वाली नदी, ये रावी है, ये वाली नदी, तो ये वाली यहाँ के एरिया में फ़्लो कर रही है कुछ टाइम तक। ये इस तरह से फ़्लो करती है जैसे इंडिया के बॉर्डर पे ही ये फ़्लो कर रही है, जैसे कि नदी ने ही एक इंडिया का बॉर्डर बना दिया हो, इंडिया पाकिस्तान का। तो ये कुछ टाइम तक कुछ दूरी तक ये इसी तरह से फ़्लो करती है। ये इसका एक मेन कह सकते हैं फैक्ट है। नेक्स्ट आती है चेनाब नदी हमारी, जैसा कि दिखाया गया है। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है बारालाचा ला पास, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। आप देखो, इसको याद भी सिंपल तरीके से रख सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो है इसका। पहले इसको क्लियर कर देते हैं तो जिससे आपको ये अच्छे से समझ आए। देखिए, ये चेनाब नदी का ओरिजिन है। इसको बोला जाता है, यहाँ की जो जगह है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, बारालाचा ला पास। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, चेनाब मतलब चैन, और 12 जैसे आप पूरे दिन के थके हार हो गए, रात को 12 बजे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, तो 12 बजे आपको चैन आया, तो चेनाब बारालाचा, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। ये जस्ट एक हल्की सी ट्रिक है याद रखने की। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी होती है, जिसकी लंबाई इंडिया में 1180 किलोमीटर होती है। ये वाली लंबाई 1180 किलोमीटर होती है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसकी इंडस रिवर की। तो ये आपको ये याद रखना है, ये भी एक पॉइंट बनता है। फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड भागा, मतलब कि ये जो नदी बनती है 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा, और इसके नाम से इसको जाना भी जाता है। तो नेक्स्ट हमारी ट्रिब्यूटरी आती है झेलम, यानी कि ये झेलम नदी। अब इसके बारे में जानते हैं। इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग कश्मीर में है, जो कि वेरीनाग इसकी जगह है। अब इसको भी याद रख सकते हैं, वेरीनाग, नाग मतलब वेरीनाग में इसका वो होता है ओरिजिन किसका, झेलम का। और देखिए, नाग को हम झेल नहीं पाते अक्सर, तो इससे हम जस्ट एक ट्रिक बन जाती है, ये एक नाग को हम झेल नहीं पा रहे, तो वेरी नाग कहाँ कौन सी नदी का वो हो रहा है, झेलम का, वेरी नाग ओरिजिन से। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो ठीक है, फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक, और ये श्रीनगर और वूलर लेक से होती हुई आती है। तो अभी हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाना, अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, अब हम इसके कुछ मेन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, किसके, इंडस रिवर के, यानी कि सिंधु नदी के। इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया, यानी कि ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। और लॉन्गेस्ट इन एशिया इज़ यांगज़े रिवर, यानी कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगज़े रिवर, और पूरे संसार की लंबी रिवर है नील नदी, जिसको नील रिवर भी कहा जाता है। अब इसका टोटल यानी कि इंडस नदी का टोटल ड्रेनेज एरिया है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, ड्रेनेज एरिया क्या होता है ये जानते हैं। ड्रेनेज एरिया का मतलब होता है कि कोई नदी कितने एरिया में फ़्लो कर रही है, वो कितनी
कितना ज़्यादा एरिया घेर रही है अपने पानी से, यानी कि वो कितना एरिया ले रही है। तो ये टोटली 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर तक चलती है। इतनी ज़्यादा ये एरिया जो है अपने साथ रखती है। अब इसका थर्ड पॉइंट बोलता है लॉन्गेस्ट रिवर एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु नदी। इसका फोर्थ पॉइंट बोलता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो अराउंड 243 किलोमीटर क्यूब, twice that of the Nile River, largest in world is Amazon River। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि ये संसार की सभी लार्जेस्ट नदियों में से एक नदी है। देखिए, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क होता है। लॉन्गेस्ट किसी की लंबाई को नापने को कहते हैं, मतलब कि वो कितनी लंबी है नदी, उसकी लंबाई जो होगी वो लॉन्गेस्ट कही जाएगी। लेकिन लार्जेस्ट मतलब कोई नदी अपने अंदर कितना पानी लेके चल रही है, कितनी ज़्यादा वो बड़ी या फिर गहरी है, या फिर कह सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी है। लार्जेस्ट का मतलब यह है वो अपने अंदर कितना वॉल्यूम रखती है एक्चुअल में। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है 243 किलोमीटर क्यूबिक, इतना ज़्यादा वॉल्यूम वो रखती है। ट्वाइस दैट ऑफ द नील रिवर, यानी कि नील नदी जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है, वो जितना पानी लेके चलती है, वो जितनी लार्ज है, उसकी भी दोगुनी यहाँ पर ये सिंधु नदी है, उससे भी दोगुनी ज़्यादा ये वॉल्यूम एज्यूम करती है। लंबी नहीं है लेकिन सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स में से। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी है वो है अमेज़न रिवर पूरे संसार में, जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है। देखिए, एक ट्रीटी यानी कि एक संधि हुई थी इंडस रिवर ट्रीटी के नाम से। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसका पहला पॉइंट आता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी हुई थी, यानी कि पानी के विभाजन की, जो नदी का पानी था उसके विभाजन की संधि हुई थी एक, साइंड इन कराची ऑन सितंबर 1960, मतलब कि 19 सितंबर 1960 को कराची में ये साइन की गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, जगह भी याद रखनी है। बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इसी से लेके और बहुत से एग्ज़ाम्स में भी बनते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसका, ट्रीटी एलोकेट्स 80% ऑफ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर इंडस वाटर सिस्टम टू पाकिस्तान। देखिए, यानी कि 80% पानी जो इस नदी का होता है, छः नदियों का होता है पानी, वो पाकिस्तान का माना जाएगा और 20% जो होगा वो इंडिया का होगा। इसका सिंपल मतलब ये है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपने क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक रुकने के लिए धन्यवाद।